हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारे यूट्यूब चैनल चंचल कोचिंग चूड़ीगढ़ में। मैं डीके सर आप लोगों के सामने एक नया सा हिंदी व्याकरण का वीडियो लेकर के उपस्थित हो गया हूं। तो आज से मैं हिंदी व्याकरण भाषा और व्याकरण का चैप्टर नया शुरू कर रहा हूं और लगातार आप लोगों को सेवा देता रहूंगा। तो चलिए, सबसे पहले है हमारा टॉपिक भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होता है? तो भाषा वह साधन या वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है, ये इसका परिभाषा है। भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज एंड ग्रामर की क्लास चलेगी अब हिंदी में। तो भाषा वह साधन है, ये इसका डिफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करे, उसी क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। तो जिस माध्यम से प्रकट करता है उस माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट देख दिया है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। भाष जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से भाषा के तीन भाग हैं। भाषा तीन प्रकार की होते हैं। तो देखिए, मनुष्यों के जीवन में भाषा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। भाषा ही है जिसके द्वारा हम मनुष्य जो हैं वो दूसरे जीवों से अलग हैं, और भाषा ही हमें मनुष्य बनाती है, भाषा ही हमें महान बनाती है, भाषा ही हमें प्रिय बनाती है। तो भाषा का ज्ञान होना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। भाषा तीन प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक भाषा, जिसको अंग्रेजी में ओरल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक ना। दूसरा होता है लिखित भाषा, जिसको रिटेन लैंग्वेज कहते हैं, और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, जिसको साइन लैंग्वेज कहते हैं। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा मुख के द्वारा हम बोलते हैं और दूसरे जो है कानों के द्वारा सुनते हैं, उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक यानी कि मुंह अर्थात मुंह, जो भाषा मुंह से बोली जाती है उस भाषा को मौखिक। हमारे विद्यालयों में हम लोग सब लोग जब पढ़ते हैं तो ओरल टेस्ट देते हैं, यानी कि बोल कर प्रश्न पूछना। ठीक है, उसके बाद हो गया 2 नंबर पे लिखित भाषा, अर्थात रिटेन लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो जो भाषा लिख कर व्यक्त की जाती है, लिख कर दिखाई जाती है, लिख कर दूसरों को समझाई जाती है, उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। कुछ ऐसी भी भाषा है जिसको हम लोग संकेतों के द्वारा लिखते हैं। जैसे अब मान लीजिए तेरा ध्यान किधर है, डीके सर इधर है, तो डीके सर इधर है तो डीके सर इधर, तो ऐसे करेंगे, डीके सर इधर है तो इधर क्या है? सांकेतिक शब्द है। ठीक ना, डीके सर किधर है? इधर, तो सांकेतिक शब्द। डीके सर आ गए इधर तो सांकेतिक शब्द मुड़ जाएगा इधर। समझ में आया? ठीक है, तो जब हम लोग सांकेतिक भाषा का अनेक जगहों पर प्रयोग, जहाँ स्कूल अगर किसी सड़क के किनारे स्कूल है तो वहाँ एक बच्ची का फोटो बना रहता है जो बैग लिए रहता है, तो उस सांकेतिक भाषा दिखाता है कि अब स्कूल आने वाला है। रेलवे ट्रैक पर जब नज़दीक में होता है तो उसका साइन इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, यानी रेलवे ट्रैक आने वाला है। तो ये क्या है? ये भी एक सांकेतिक भाषा है। हम लोग भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं अपने अंगों के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा, जैसे आंख मारकर इशारा करना, ये भी एक सांकेतिक भाषा है। किसी को केवल ऐसे करना, ये भी एक सांकेतिक भाषा है। ठीक है, अच्छा, आशा करता हूँ कि हिंदी का वीडियो भी आप सभी को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर से मैं अगला आगे का चैप्टर भाषा के बारे में, बोली के बारे में, शब्द के बारे में, वाक्य के बारे में, सब चीज़ के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।